इस वीडियो में मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। उसमें से फर्स्ट वन थे, देखो, इफ़ y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स देन शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल टू 0 बोलकर प्रूफ करना है, आपको शो दैट करना है। सो फर्स्ट ये इसको हम ना y is equal to a into e to the power mx plus b into e to the power nx राइट एज इट इज़। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, सो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डेरिवेटिव लिखना dy बाई dx इक्वल टू ये एज अ कांस्टेंट राइट एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना ई रेस टू पावर एम एक्स का। तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर एक्स क्या आता है, ई रेस टू पावर एक्स। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर एम एक्स का क्या आता है, ई टू द पावर एम एक्स। फिर चेन रूल से एम एक्स का डेरिवेटिव होता है एम प्लस बी राइट एज इट इज़। अगेन ई रेस टू पावर एन एक्स का डेरिवेटिव कर दो, ई रेस टू पावर एन एक्स का क्या आता है, ई टू द पावर एन एक्स। फिर एन एक्स का डेरिवेटिव करना तो एन आता, देखो। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ सेकेंड ऑर्डर भी पूछे सो है, तो अगेन डिफ्रेंशिएशन करना, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोलकर डी वाई बाई डी एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिए आप, तो यहाँ पर बन जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलकर। अगेन ये एज अ कांस्टेंट और ये एम राइट एज इट इज़, जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ रखेंगे। अब डिफ्रेंशिएट किसको करना, ई टू द पावर एम एक्स। फर्स्ट में कैसे करे थे, सेम वैसे ही। सो ई टू द पावर एम एक्स राइट एज इट इज़। फिर एम एक्स का डेरिवेटिव करना, तो एम एक्स का डेरिवेटिव आता है एम प्लस बी एन एज इट इज़। ई टू द पावर एन एक्स का डेरिवेटिव आता है ई टू द पावर एन एक्स। फिर एन एक्स का डेरिवेटिव कर देना, एन आता है। तो इसका फाइनल क्या बन जाता है, देखो, ये एम इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव के आंसर। लेकिन आपको प्रूव करना है, इक्वेशन 0 बोलकर आता है, तो इक्वेशन क्या है। सो फिर से और एक बार लिख रही हूँ मैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। इसका आंसर कितना आना है, 0 बोलकर आने का है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर आया सो है ये एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस राइट एज इट इज़, और ये एम प्लस एन एज इट इज़ रख दो। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आता है ये एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम इंटू एन राइट एज इट इज़, और y है, सो y का वैल्यू ये ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये फर्स्ट टर्म राइट एज इट इज़, ये एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। फिर यहाँ पर देख लो माइनस एज इट इज़, या एट ए टाइम आप मल्टीप्लाई करते बोले तो माइनस के साथ ही आप इंटू कर कर लिख सकते हैं। सो माइनस एज इट इज़, सो एम से मैं इन दोनों ब्रैकेट को इंटू कर रही हूँ, तो ये एम इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, फिर एम इंटू एन बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस ये एम एन ई टू द पावर एम एक्स। अब एन से इंटू करे, देखो, प्लस बी एन इंटू एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एम इंटू एन मल्टीप्लाई करेंगे, एम इंटू एन ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एम एन ई टू द पावर एन एक्स आता है। सो अब ये माइनस साइन है ना, ये माइनस साइंस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स एज इट इज़
प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, और ये प्लस एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स कैंसिल होता है। देखो ये प्लस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एक्स और ये माइनस प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, और यहाँ पर देखो माइनस और ये प्लस माइनस बी एम एन एक्स प्लस बी एम एन एक्स पूरे कैंसिल हुए, तो आंसर इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो देयरफॉर इक्वेशन और एक बार रिपीट लिख रही हूँ, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इजी भी है आपको करने के लिए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रही हूँ। देखो सो ये क्वेश्चन इससे पहले का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है सेम उसी तरह करने का है। सो बस इतना ही, ये इधर वैल्यू दिए उधर कांस्टेंट था ये और एम बोलकर। तो देखो इफ़ y इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0 बोलकर ट्राई करो इसको। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आता है बोलकर प्रूव करना है। सो सॉल्यूशंस देखो इसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसको डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव आता है डी वाई बाई डी एक्स बोलकर, y का डेरिवेटिव क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव यहाँ पर है, देखो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलकर। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बोलकर आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोलकर। अब यहाँ पर दो फंक्शंस आए, इनटू में है u इंटू v का मेथड अप्लाई करेंगे। u एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, बाद में लिखेंगे या तो आप डायरेक्ट इसको डी टू वाई लिखते बोले तो भी चलता है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। आपको तो पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 बोलकर। अब नेक्स्ट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलकर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ और इधर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आता है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, उसके जैसे करना। सो इसका क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स का वैल्यू पूरा इतना ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चेन रूल से जैसे। फिर अंदर का फंक्शंस का भी डिफ्रेंशिएट कर देना, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इक्वल टू 0 बोलकर। अब ये 2 कैंसिल हुआ और ये एलसीएम ले लो, सो इनटू कर दो। सो ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय, या क्रॉस मल्टीप्लाई के रूट एक्स इंटू रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये नीचे इक्वल टू, सो ये होल डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हैं या इसको स्किप कर कर डायरेक्टली 0 बोलकर रखना। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 ही होता है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
dx equal to question number 3rd. If y is equal to tan inverse of x whole square, then show that x square plus 1 whole square d square y by dx square plus 2x into x square plus 1 into dy by dx equal to 2 बोलकर प्रूव करना है. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछे. सो क्वेश्चन है देखो, y is equal to tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर दिए, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बोलकर. y का डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सो ये tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे 2 tan इनवर्स ऑफ x, फिर tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलकर. नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x. अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोलकर. सो फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 2 एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलकर. इसको लिखेंगे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. लेकिन प्रूफ में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है ना, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बोलकर वो आंसर. 5 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, शो दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0 बोलकर आ रहा है. देखो y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x. अब यहाँ पर देखो y का डेरिवेटिव क्या आता है dy, हम dy इससे पहले कि जितने प्रॉब्लम सॉल्व करें वहाँ पर dy बाई डी एक्स था, तो लेकिन यहाँ पर y1 और y2 बोलकर दे रहे, तो हम y का डेरिवेटिव क्या आता है, फर्स्ट ले रहे हैं तो y1 लिखना, अगेन डिफ्रेंशिएशन करते समय y2 बोलकर लेना. देखो तो y का डेरिवेटिव आता है y1, dy बाई डी एक्स को y1 बोलकर ले लो. अब यहाँ पर 3 एज अ कॉन्स्टेंट, 3 कॉस का डेरिवेटिव ले लो, कॉस का क्या आता है माइनस साइन, और ये log x रेट है एज इट इज, ये चेन रूल होता है, log x का फिर डिफ्रेंशिएट कर दो 1 बाई एक्स. सो ये कॉस ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन इतना आया, प्लस 4 साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव आता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये log x एज इट इज, फिर log x का 1 बाई एक्स बोलकर. क्लियर, समझ में आया. नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लो एलसीएम लेंगे तो ये आया y1 एज इट इज माइनस 3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x बाई x बोलकर. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आया x y1 इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x. अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोलकर. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस y1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू माइनस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन का क्या आता है कॉस log x एज इट इज, फिर log x का 1 बाई एक्स प्लस 4 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन
log x, फिर log x का 1/x बोलकर। नेक्स्ट x y2, x एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और ये -3 cos log x एज इट इज -4 sin log x होल डिवाइडेड बाई x बोलकर। अगेन ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू -3 cos log x -4 sin log x, इतना आया। अब नेक्स्ट देखो, अब ये एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो ये क्या हुआ, माइनस y आया, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और ये माइनस y। सो इक्वेशन क्या बनता है देखो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और ये माइनस y इधर लाए तो प्लस हो जाता है, प्लस y इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना है आपको।